अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी से हमारे एक साथी का सवाल आया था और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसके हवाले से पूछते रहते हैं। सवाल ये है कि वहाबी देवबंदी इनके पीछे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना या तरावीह वगैरह पढ़ना कैसा है, नमाज होगी या नहीं होगी। इसी तरह कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदें नहीं हैं या फिर बहुत दूर हैं, तो हमारे वो साथी पूछते हैं कि हज़रत ऐसी सूरत में हम जुमा की नमाज क्या उनके पीछे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस मसले को आपके सामने क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिसका अक़ीदा दुरुस्त ना हो उसके पीछे आप ना 5 वक्ता नमाज़ पढ़ सकते हैं और ना ही आप जुमा की, ईद और बकरीद की और ना ही तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। जिसका अक़ीदा दुरुस्त ना हो, जो अपने अक़ीदे की बुनियाद पर दायरे इस्लाम से निकल चुका हो, ख़ुद उसकी नमाज नहीं होती है क्योंकि वो इंसान मुसलमान ही नहीं है, उसका अक़ीदा ख़राब हो चुका है। तो जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो उसके पीछे पढ़ने वाले की नमाज कैसे होगी। हमारे उलमाए किराम ने, उलमाए हरमैन और शरीफैन ने और इसी तरह उलमाए सिंध व हिंद मिस्र ने बइत्तिफ़ाक़ ये फ़ैसला किया है कि वहाबिया दयाबना ये अपने अक़ाइदे कुफ्रिया के बुनियाद पर शान रिसालत में गुस्ताखी करने की बुनियाद पर दायरे इस्लाम से निकल चुके हैं। तो जब ये इस्लाम से खारिज हैं तो अब ज़ाहिर सी बात है सिर्फ नाम के मुसलमान कहलाते हैं, हकीकत ये है कि इनके अक़ाइद कुफ्रिया हैं। तो अब जब ख़ुद इनकी नमाज नहीं होती है तो फिर इनके पीछे जो लोग पढ़ेंगे उनकी नमाज कैसे होगी। ज़ाहिर सी बात है कि नमाज नहीं होगी। इसलिए इनके पीछे ना आप 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ें, ना ईद व बकरीद और जुमा की नमाज़ें पढ़ें। जो हज़रात ऐसी जगहों पर रहते हैं कि जहाँ पर अहले सुन्नत वल जमाअत की मसाजिद नहीं है, ऐसा इमाम नहीं है जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप देखें कि आपके इलाके दूसरी जगहों पर अगर अहले सुन्नत वल जमाअत के इमाम मसाजिद सुन्नी सहीहुल अक़ीदा की मिलती हैं तो आप वहाँ जाकर जुमा की नमाज अदा करें। और अगर कोई सूरत ऐसी है ही नहीं, करीब में कहीं भी नहीं मस्जिदें, बहुत दूर दूर तक भी कहीं मस्जिदें नहीं हैं अहले सुन्नत वल जमाअत की, या पता ही नहीं है आपको, तो मालूम करें। अगर ना मालूम पड़े फिर भी तो आप घर पर ज़ोहर की नमाज अदा करें, क्योंकि जुमा के लिए, ईद व बकरीद के लिए ये क्या है, जमात शर्त है। तो अब जाहिर सी बात है, तो जुमा जब आपकी नहीं है तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, ईद व बकरीद में आप चाश्त की नमाज़ पढ़ें, लेकिन इनके पीछे ना पढ़ें। इसलिए कि इनके पीछे पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी नमाज हुई ही नहीं है, तो फिर जो है आप इनके पीछे जाएंगे क्यों जब आपकी नमाज ही नहीं होगी। और मैंने यहाँ तक भी कहा, हमारे उलमा ने लिखा कि जिस इंसान का अक़ीदा ख़राब हो जाए, ख़ुद उसकी नमाज नहीं होती है, तो जब कोई उसकी नमाज खुद नहीं होती है तो उसके पीछे जो लोग पढ़ेंगे तो उसकी नमाज कैसे होगी। तो हमारे जो साथी इस ऐसी जगहों पर रहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हरगिज़ इनके पीछे नमाज़ें ना पढ़ें, अपने घरों पर 5 वक्ता नमाज़ें अदा करें, या करीब में मस्जिद हो तो वहाँ जाकर पढ़ें। जुमा की नमाज़ों के हवाले से अगर जमात कहीं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा की मसाजिद में मिल सकती है तो आप जुमा पढ़ें, वरना अपने घर पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करें, लेकिन इनके पीछे जुमा की नमाज़ हरगिज़ अदा ना करें। आप तमामी साथियों से मेरी गुजारिश है कि हमारी इस क्लिप को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा तो भाई ये मानना है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फ़िदा कर दें। नबी से जो बेगाना है, नबी की शान में जो गुस्ताखियाँ किए हुए हैं, तो हम उनको अपने दिल से जुदा कर चुके हैं। और हमारे नबी जो है, हम उन पर अपने जान माल तन धन, अपने माँ बाप सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा अक़ीदा ये है
تو پھر ہم کیسے ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔